हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो एक अनयूजुअल रोमांटिक मूवी है जिसका नाम है द मेड। तो चलिए आज की नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम अपने मूवी के हीरो जैक को देखते हैं जो कि छुट्टी में हॉस्टल से घर आया है, पर उसे हॉस्टल लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है। उसे घर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बोर हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जैक की अपनी डैड के साथ बिल्कुल अच्छा रिश्ता नहीं है। वो दोनों का बात बात पे आर्गुमेंट होता है, इसलिए वो बहुत चिड़चिड़ा भी हो गया है। फिर वो एक बार अपने रूम के विंडो के पास बैठा होता है, तभी वो एक ब्यूटीफुल सी लेडी को बाहर देखता है। वो उसे देखते ही उस पर अट्रैक्ट हो जाता है और उसके पीछे पीछे नीचे जाता है। उस लेडी की एज करीबन 40 साल होती है और यही हमारी मूवी की हीरोइन है। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उस लेडी का नाम मारिया है और वो वहाँ की मेड है। वो मारिया को जैक से इंट्रोड्यूस भी कराते हैं। जैक को ये सबसे बहुत खुशी होती है और वो मारिया को बहुत पसंद करने लगता है। दूसरे दिन जैक की अपने पापा से फिर लड़ाई हो जाती है, जहां हमें पता चलता है कि जैक के पापा ने सेकंड मैरिज की है। जैक अपनी स्टेप मॉम से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसी सेकंड मैरिज की वजह से ही जैक और उसके पापा की हर बार लड़ाई होती है और उनका रिलेशन बुरा बुरा होते जा रहा है। जैक अपने पापा से आर्गुमेंट करके अपना कैमरा लिए बाहर जंगल चला जाता है। उसे फोटोज क्लिक करना पसंद है। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरी गर्ल भी उसके साथ होती है जो कि उसकी फ्रेंड होती है। वो रिपीटेडली जैक के साथ फ्लर्ट करती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर जैक को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसीलिए जैक उसे इग्नोर कर रहा होता है और अपनी फोटोग्राफी में मशरूफ रहता है। तभी मारिया वहीं से जाती है। वो उस लड़की को जैक के साथ देखती है पर वो कुछ नहीं बोलती। इधर जैक अपना फोटोग्राफी करने के बाद घर आता है, जहां उसे मारिया डिनर बनाती दिखती है। मारिया उसे देखकर थोड़ा टीज करते हुए उस लड़की के बारे में पूछती है। वो कहती है कि तुम तो उस लड़की के साथ थे ना, इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? जैक को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं सभी से बात करना पसंद नहीं करता। जो मुझे पसंद होते हैं मैं सिर्फ उनसे ही बात करता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मारिया जैक से बात करने आती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी जैक बताता है कि उसे मारिया बहुत पसंद है। उसे मारिया बहुत अच्छी लगती है और उससे बात करके उसे सुकून मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। मारिया भी ये सुनकर खुश हो जाती है और जैक को कहती है कि अगर वो कुछ शेयर करना चाहता है तो वो उससे शेयर कर सकता है, वो उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। तभी जैक भी अपनी स्टोरी मारिया को बताने लगता है। वो मारिया को अपनी मॉम की एक पिक्चर दिखाता है जो वो हमेशा खुद के पास रखता है। वो बताता है कि उसके पापा ने सेकंड मैरिज की है और ये सेकंड मैरिज उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी स्टेप मॉम भी उसे पसंद नहीं और इसी की वजह से उसका और उसके पापा का हमेशा झगड़ा भी होता रहता है। ये सारी बातें बताकर जैक बहुत इमोशनल हो जाता है। इस पर मारिया उसे कंसोल करती है और अपने लाइफ के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि जब वो 16 साल की थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई, पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसका साथ नहीं दिया। उसने सिंगल हैंडेडली अपने बच्चे को संभाला है और अब वो भी उससे दूर हो रहा है। इसी वजह से वो हमेशा सैड रहती है और डिप्रेस्ड होने लगी है। फिर दूसरे दिन हम फिर से जैक और उसके पापा के बीच आर्गुमेंट देखते हैं, जहां जैक उन्हें कहता है कि वो बिल्कुल उसे टाइम नहीं देते। वो कॉलेज से आया तो जरूर है घर, पर तभी भी उसके पापा उसे कम ही दिखते हैं। वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं, वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। यहाँ जैक के पापा उसे समझाते हैं कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं। वो उसे बताने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, पर तभी उनका कोई काम आ जाता है और वो मारिया को कहते हैं कि उनकी अनअवेलेबिलिटी में जैक का पूरा पूरा ध्यान रखे। जैक के पापा किसी काम से बाहर जा रहे हैं और कुछ दिनों में आ जाएंगे। मारिया भी इस बात पे राजी हो जाती है और अपना काम करने लगती है। इधर जैक को मारिया के लिए फीलिंग्स बढ़ने लगती है और वो सोने से पहले मारिया की पिक्चर्स देखकर सो रहा होता है। दूसरे दिन मारिया जब काम कर रही होती है तभी वहाँ उसका एक्स आ जाता है। वो मारिया से माफी मांगता है और उनके रिलेशनशिप को एक न्यू चांस देने को कहता है।
मारिया ये सबसे बिल्कुल खुश नहीं होती। वो उस पर ट्रस्ट ही नहीं करती। वो उससे ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो उसके साथ रिलेशन में बिल्कुल नहीं रहना चाहती क्योंकि वो उससे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। ये सारी बातें जैक सुन लेता है। दूसरे दिन जैक का बर्थडे होता है, पर उसी दिन उसकी मॉम की भी डेथ हो गई थी, इसीलिए उसे अपना बर्थडे मनाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो खुद को अपनी मॉम के डेथ का जिम्मेदार मानता है और बिल्कुल खुश नहीं होता। पर मारिया को जब ये बात पता चलती है कि आज जैक का बर्थडे है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो उसे विश करती है तो जैक उसे अपना गिफ्ट मांगता है। मारिया उसे बोलती है कि उसे क्या चाहिए, जो भी उसे चाहिए मारिया उसे लाकर देगी। इस पर जैक उससे कहता है कि वो मारिया को बहुत पसंद करने लगा है और उसे मारिया ही चाहिए। वो मारिया से प्यार कर रहा है और उसे प्यार करना चाहता है, उसे टच करना चाहता है। ये सुनकर मारिया शॉक्ड हो जाती है और ये सब करने से मना कर देती है, पर फिर भी जैक उसके पास आकर उसे छूने लगता है। मारिया उसे धक्का देकर एक थप्पड़ मार देती है, जिससे जैक पूरा गुस्सा हो जाता है और तभी उनके घर पे जैक की एक फ्रेंड आ जाती है और उसे बाहर चलने को कहती है। जैक को बाहर जाने का मन तो नहीं होता है, पर वो इतना गुस्सा होता है कि वो घर पे भी नहीं रह पाता, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर चला जाता है। जैक और उसकी फ्रेंड थोड़ी देर बातें करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, फिर वो घर आने लगता है। जब वो घर आता है तभी मारिया को रोता हुआ देखता है। मारिया जैक को देखते ही अपनी आंसू छुपा लेती है और यही हमें पता चलता है कि कहीं न कहीं उसमें भी जैक के लिए फीलिंग्स हैं, इसीलिए उसे थप्पड़ मारने के बाद वो खुद रो रही थी। जैक उसे कंसोल करता है और उसे समझाता है और फिर दोनों क्लोज आ जाते हैं और विद द फ्लो इंटीमेट भी हो जाते हैं। ये सब के बाद फिर से मारिया जैक को समझाने लगती है कि उनमें एज गैप बहुत ज्यादा है और ये सारी चीजें गलत हैं। फिर भी जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि एज उसे कभी मैटर नहीं करती, एज तो सिर्फ एक नंबर है। वो मारिया से एक्चुअल में प्यार करता है और उसके साथ हमेशा रहना चाहता है, हमेशा उसका साथ देना चाहता है। और फिर से वो दोनों क्लोज आने लगते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। इस बार मारिया मना नहीं करती और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर मारिया किचन में जाकर डिनर बना रही होती है और वहाँ जैक भी उसके साथ कडल कर रहा होता है। तभी वहाँ जैक के पापा आ जाते हैं। वो जैक को उनके पास बुलाते हैं और उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं और उसे इस बार जैक अपने पापा से नहीं लड़ता, वो उनसे बहुत अच्छे से बात करता है। ये सारी बातें देखकर उसके पापा भी बहुत खुश होते हैं और बर्थडे पे बाहर जाकर डिनर करने की बात कहते हैं। बाहर जाकर उन्हें सेलिब्रेट करने का मन होता है, पर इस बात पे वो बिल्कुल खुश नहीं होता। जैक को बाहर जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है क्योंकि उसे मारिया के साथ रहना है, पर मारिया के समझाने पर वो बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक और उसके पापा एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी जैक उनसे पूछ ही लेता है कि आप मम्मी से कभी प्यार नहीं करते थे, आपने दूसरी शादी क्यों कर ली? तभी उसके पापा कहते हैं कि उन्होंने हमेशा उसकी मॉम से प्यार किया है, पर उसकी मॉम की डेथ के बाद वो जैक को अकेला नहीं संभाल पाते थे और इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी की। पर फिर वो कहते हैं कि ये सारी तो पुरानी बातें हैं और उसे ये सारी बातें बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें भूलकर उसे आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए। लाइफ में मूव ऑन बहुत जरूरी होता है। पर ये सारी बातें सुनते सुनते जैक सो गया होता है और ये सारी बातों का उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन मारिया बहुत खुश नजर आती है। वो भी धीरे धीरे जैक के लिए काफी सीरियस होती रहती है और इसीलिए वो उस दिन उसे अपने घर भी लेकर जाती है। उधर मारिया जैक को अपने मॉम से मिलाती है और वहाँ भी दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर मारिया जैक को बताती है उसके बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है और इसीलिए वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। ये कहकर वो बहुत रोती है। जैक उसे संभाल लेता है और कंसोल करता है। दूसरे दिन हमें पता चलता है कि जैक की छुट्टी खत्म हो गई है। वो बहुत खुश नजर आता है क्योंकि उसे वापस कॉलेज जाने में बड़ी एक्साइटमेंट रहती है। वो सामान पैक करने लगता है। उसके पापा भी उसके अच्छे बिहेवियर से बहुत खुश दिखते हैं। जाने से पहले वो मारिया को टाइट सा हग करता है
और किस करता है। फिर बाहर आकर अपने पापा को भी हक करता है और वापस हॉस्टल चला जाता है। इधर मारिया अपने मॉम को बताती है कि वो जैक के बच्चे से प्रेग्नेंट है। उसकी मॉम उसे सपोर्ट करती हैं पर थोड़ी दुखी हो जाती हैं क्योंकि फिर से उसे अकेले ही रहना पड़ेगा। मारिया अपनी लाइफ फिर से यूजुअल वे में स्टार्ट करती है जैसे वो हमेशा से ही थी। एज अ मेड वो फिर से काम करना शुरू करती है पर इस बार वो खुश होती है और यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।